श्रेय तिवारी जी, सतना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग को पिछले 1 वर्ष से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिससे जानकारी प्राप्त हुई कि नाम जप 3 प्रकार का होता है। क्या मन ही मन भगवान का का ध्यान और नाम उच्चारण कर सकता है, इतनी क्षमता में। जैसे आप हमारी बात भी सुन रहे हैं, वो अंदर ही अंदर संसारिक, अभी वहां जाना है, वो करना है, वो करना चल रहा है ना अंदर, तो उसकी क्षमता 2 है। और जब 2 क्षमता का एक स्वरूप हो जाए तब उसे एकाग्रता कहते हैं। अब रूप में इतने डूब गए कि आपको ध्यान ही नहीं है, राधा रूप ही राधा में हो गया। अब जब फिर होश आए तो फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा। तो नाम जब छूटा तो फिर मन घसीट ले जाएगा संसार में। इसलिए रूप का ध्यान नाम के सहित होना चाहिए। देखी रूप नाम आधीना। नाम चल रहा है तो रूप का ध्यान आपका परिपक्व, नाम छूटा तो घसीट ले जाएगा माया में। इतना प्रबल मन है, वो टिकता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं। टिका दे वही साधना है। जो अपने मन को टिका दे एक जगह, उसी को साधना कहते हैं। मतलब इतना एकाग्रता में बल है। दत्तात्रेय भगवान ने एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। वो रास्ते में उसका घर था, वो रोड के किनारे बैठे बाण की सीधी नोक घिस रहा था और राजा की सवारी निकल गई। राजा की सवारी मतलब नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार हो रहा है, घोड़े हाथियों से सब। बाद में मंत्री निकला, उसने कहा महाराज की सवारी कितनी दूर गई? तो सो के जगा हुआ पुरुष जैसा, महाराज की सवारी, बोले यहीं से तो गए। बोले क्षमा कीजिए, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मुझे बिल्कुल भान नहीं, क्योंकि मैं बाण की सिधाई और नोक पर ध्यान दे रहा था, उसकी नोक बना रहा था, तो मुझे पता नहीं चला। तो दत्तात्रेय भगवान वहीं भ्रमण कर रहे थे, उसे गुरु बनाया। 24 गुरुओं में एक बाण बनाने वाला भी गुरु। कि साधक को अपने लक्ष्य पर इतना तन्मय होना चाहिए कि नगाड़े बजे लेकिन उसकी वृत्ति बहिर्मुख नहीं होनी चाहिए। परमात्मा में ऐसी तदाकार, जैसे गाढ़ सोए हुए पुरुष को बाहर की किसी भी गतिविधि का पता नहीं होता, ऐसे जागृत अवस्था में परमात्मा में स्थित इतना एकाग्र हो कि बाहर का कोई पता ना हो, तो वो ध्यान कहा जाता है। अभी वो ध्यान की गति तो है नहीं, इसलिए नाम को छोड़िएगा मत, नहीं तो मन धोखेबाज है, वो धोखा दे देगा। महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी से कहा कि सबके देह परम प्रिय, सबके स्वामी मारहूं मोहि। हाँ, सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। हाँ, इसका क्या भाव जानना चाहिए? प्रश्न है कि देह भाव के त्याग और प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना कष्ट देना देह धर्म के विरुद्ध तो नहीं? अलग अलग संतों की रहनी देखी जाती है, गर्मियों में धूनी लगाए हैं, सर्दियों में। वहां जो बात हो रही है, वहां संतों से जोड़ रहे हो क्या? वहां राक्षसों से युद्ध करने की बात हो रही है। यही तो हम लोगों की कमी होती है कि कहीं की टांग, कहीं का हाथ, कहीं की आंख जोड़कर आकृति थोड़ी बना सकते हैं। वहां विषय क्या चल रहा है? राक्षसों को दंड देना। हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम्हारा मैंने अपराध क्या किया? हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। रावण पूछ रहा है, तुम कोई राजा नहीं हो कि हमारा तुम्हारा वैर विरोध है? अशोक वाटिका को आके उजाड़ देना और हमारे अनुचरों को मारना। तो हनुमान जी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं, क्योंकि वो सामने देहाभिमानी रावण बैठा है। हनुमान जी परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारक गामी। तो जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कै लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। समझ पा रहे आप? उसका तात्पर्य वहां देह की प्रियता
दिखाना हनुमान जी को नहीं है। हनुमान जी को ऐसे दे अभिमानी को सिद्धांत वर्णन करना है कि मैंने ऐसे नहीं मारा है, सबके देह प्रिय, तुम्हारे अनुचरों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया। वहां बात यह है, हनुमान जी परम ज्ञानी कोई देह प्रिय महात्मा थोड़ी है, वो तो परम ज्ञानी महात्मा। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और सब भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना झूठा? ना ये कल था ना कल रहेगा, ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है। कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। मतलब कल का तात्पर्य है, जैसे आपकी आयु कितनी है? हाँ, तो 30 वर्ष पहले नहीं था ये रूप, और पता नहीं 30 सेकंड बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका भरोसा नहीं है। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। तो इससे हमने जो प्रियता कर रखी है, उस प्रियता को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये तप है। गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास मान अपमान, ये सब सहना तप के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं आप?